तुम एक बार बता क्यों नहीं देती कि तुम्हें क्या हासिल होता है सब कुछ करके? तुम्हारा मसला क्या है आखिर? एक ही बात को बार बार पूछ के क्या मकसद हासिल करना चाहते हो तुम? मैं बार बार एक बात पूछता हूँ और तुम हर बार टाल देती हो। कभी बात को घुमाकर कहीं ले जाती हो, कभी लड़ाई करने लगती हो। आखिर ये बेचैनी किस बात की है इतनी? जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर रही हूँ। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या जरूरत थी ये फजूल शर्तें रखने की बेटी के ससुरालियों के सामने? और अरबाज की जायदाद हक महर में क्यों लिखवाई? क्या जरूरत थी? अरबाज उनका सगा बेटा नहीं है और सोनिया हमारी सगी औलाद है। बेफिक्र हो जाती उसकी मुस्तकबिल की तरफ से। उसके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए ही ये सब कुछ किया है मैंने। तुम्हें कैसे समझाऊं? बेटियों के घर हक महर और जहेज से नहीं बसते, बल्कि मुकद्दर और नसीब से बसते। माँ बाप की आला तरबियत और इखलाक से बसते। अरे रहने दो नियाज हुसैन, तुम और तुम्हारे ये पुराने फलसफे अपने पास ही रखो। तुम आजकल कौन देखता है ये आला इखलाक और तरबियत? सब कहने की बातें उन्हीं की सुनी जाती है जिनके पास जायदाद और दौलत हो। चलो मान ली तुम्हारी बात, मगर कागजात के पेपर घर लाने की क्या जरूरत थी? अगर जायदाद सोनिया के नाम हो ही गई थी तो पेपर्स भी उसी के पास रहने देती। हाँ, दे आती उसे वो कागजात, ताकि बहला फुसला के वो अपने नाम करवा ले दोबारा। कागजात मेरे पास ही रहेंगे, तभी तो कब्जा रहेगा सारी चीजों पर अपनी बेटी का। बस इतनी सी बात समझ में नहीं आती, बड़बड़ करवा लो। सोनिया, दानिया, नाश्ता नहीं लगा अभी तक? अम्मी बस नाश्ता बनने वाला है, आप बैठे मैं लेकर आती हूँ। आए राजनामा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, ये वो है राजदा बाजी, मैंने आपको बताया था ना। अच्छा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। तुम जाओ, जाकर अच्छी से चाय बना कर लाओ और साथ में स्नैक्स भी लाना। जी बाजी। आए तशरीफ रखें आप। पारा उठ गई कि नहीं? कहाँ आपा, रात को इतनी देर हो गई थी सोते सोते, मैंने इसको उठाना मुनासिब नहीं समझा अभी। हाँ, सोने दो, कई दिनों की थकावट है, भाग भाग कर मेरी बच्ची ने काम किया है, थक गई होगी। हाँ, तो उसे भी बहुत शौक था ना अपनी भाभी लाने का। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही आपा। क्या? सोनिया की माँ ने झूठे मुंह दामाद और बेटी को साथ ले जाने की बात नहीं की, बल्कि जब उसके अब्बू और भाई ने अरबाज और सोनिया को दावत दी थी घर आने की, तो देखा था सादिया ने कैसे बात घुमा दी थी। मुझे तो ना उसकी बात समझ ही नहीं आती, मेरा सर चकरा गया उसकी बातें सुनकर। हो सकता है उनके यहाँ ये रिवाज ना हो, और कौन सा दामाद दूसरे दिन ही ससुराल में रहने चला जाता है, आजकल कोई नहीं जाता। अरे आपा रहने दें, आप तो इतनी पुरानी रस्म है, कोई नई तो है नहीं। ये तो बल्कि अपने दामाद को रिश्तेदारों से मिलाने का एक बहाना है, और क्या है इसमें? अरे नहीं सारा, वो नहीं लेकर गए बेटी दामाद को, तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना उन्हें करवाने के लिए। नहीं तो नहीं सही। ठीक है आपा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये औरत की ना बिल्कुल समझ नहीं आई है। अरे तुम छोड़ो उसको, जाओ जाकर नाश्ते की तैयारी करो, इतने में बच्चे भी उठ जाएंगे। और मुझे तो लग रहा है कि अरबाज और सोनिया उठ गए होंगे। अरे, और ये आपको कैसे लग रहा है कि वो दोनों उठ चुके होंगे? तो मेरा दिल कह रहा है उठ गए होंगे। बस जाओ नाश्ते की तैयारी करो। अरे आप चाय पिला रही हो तुम तो। आप भी ना चले ना पिए जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। हाँ जाओ।